नमस्कार स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में ज़रूर कहा था कि हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। पढ़ाई में, किसी भी काम में, लाइफ के किसी भी काम में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मुझे रियली बहुत मोटिवेटिंग लगेगा। सो प्लीज़ हेल्प मी आउट, और मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी इस तरह पढ़ा के। आज हम देखने वाले हैं कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे? आप लोग बोलोगे मैम इसकी स्पेलिंग कंपाउंड है, इसकी मिक्सचर है। ओके, दैट इज़ नॉट दैट फनी। एनीवेज, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस पढ़ते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आप उनको देख के समझ गए होंगे कि कंपाउंड्स में केमिकल बॉन्डिंग होती है। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफ्रेंशिएट करो, भाई हमें ये बताओ कि इस कंपाउंड में और इस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, तो आपको हमेशा मैं एक गाइडेंस दूंगी। आप हमेशा एक टेबुलर फॉर्म बनाइए, एक डिफ्रेंशिएटिंग लाइन ड्रॉ कीजिए। एक साइड पे लिखिए कंपाउंड, मीन्स एनी पॉइंट जिसके बारे में डिफरेंस पूछा जा रहा है, दूसरे साइड पे लिखिए मिक्सचर। कई बार मैंने देखा, आप स्टूडेंट्स की एक हैबिट होती है, हम क्या करते हैं, पॉइंट डालते हैं, कंपाउंड आर शोइंग दिस वाइल मिक्सचर आर शोइंग दिस। प्लीज़ डोंट डू इट। वो क्या होता है बच्चे, जब आप पैराग्राफ में लिखते हो तो उतना मार्क्स स्कोरिंग नहीं होते आपके आंसर्स। सो बेटर है कि आप एक डेफिनेटली डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में लाइन ड्रॉ कीजिए, डिफरेंशिएटिंग लाइन, और एक टेबुलर फॉर्म में अपने आंसर्स को फिल कीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस पे। एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस? सी, कंपाउंड, एक काम करते हैं, इमेजिन करते हैं वर्चुअली। क्या इमेजिन करते हैं? कौन सी गैस ब्रीद इन करते हैं हम? ऑक्सीजन। चलो ऑक्सीजन को इमेजिन करो, यहाँ पर ऑक्सीजन है, हम उसे ब्रीद इन कर रहे हैं। ओके, अब ऑक्सीजन ही है क्या एनवायरनमेंट में? एक काम करते हैं, एयर के कॉम्पोजिशन में से एक और गैस को चूज़ करते हैं, नाइट्रोजन चूज़ करें। ओके, सो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। सपोज दे हैव रिएक्टेड टुगेदर, उन दोनों में आपस में रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई, नॉट सिंपल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो गई। उन्होंने एक बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन ने और ऑक्सीजन ने, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, है ना। अब हम सोचें, एक तरफ है हमारी हाइड्रोजन गैस, एक तरफ है हमारी ऑक्सीजन गैस। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में केमिकल बॉन्डिंग हो गई, तो उन्होंने एक बॉन्ड बना लिया। हो सकता है कि कैल्शियम, सबको पता ना कैल्शियम, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बॉडी के लिए, हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उस कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया। आपको फोकस करना है सिर्फ एक वर्ड पे जो मैं बोल रही हूँ बहुत देर से, चाहे ये सब्सटेंस और ये सब्सटेंस, इन्होंने क्या किया, बॉन्ड बना लिया, केमिकल बॉन्ड बना लिया। दैट मीन्स what happens in the compound, what is important, elements react together chemically to form compound. ऐसे नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से मिक्स कर दिया, चलो इधर से उठा के आयरन को उठाओ, कैल्शियम को उठाओ, सोडियम को उठाओ, डाल दो एक कंटेनर में। नहीं 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 नहीं, मिक्स नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, केमिकली रिएक्ट करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने मिक्स नहीं किया, केमिकल बॉन्ड बनाया, तो वो बन गया हमारा कंपाउंड। मिक्सचर में क्या करना है? कुछ नहीं करना, एक सामान इधर से उठाया, एक इधर से उठाया, एक इधर से उठाया, एक इधर से उठाया, मिक्स कर दिया। बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल मिक्स कर दिया। दैट मीन्स हेयर वी कैन राइट एनी सब्सटेंस। अब दिस सब्सटेंस, अब आप सोचो कि मैम कौन सा सब्सटेंस? एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, बस हमें मिक्स करना है, बॉन्ड्स कुछ नहीं बनाने। तो एनी सब्सटेंस मिक्सेस टुगेदर, एनी सब्सटेंसेस mixes together to form mixture। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं,
जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो भी आप में से भी कोई भी, ऐसे तो होगा नहीं ना बेटा कि एक के घर जाऊंगी तो वो जब मुझे वाटर ऑफ़र करेगा तो उसका फॉर्मूला H2O होगा। दूसरों के घर जाऊंगी तो वो सोचेगा कि कुछ स्पेशल करते हैं, चलो वाटर को H3O में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे होगा? नेवर पॉसिबल। आप कितने भी बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, वाटर तो H2O ही रहेगा। हम लंदन में चले जाएं, हम अमेरिका में चले जाएं, हम काबुल में चले जाएं, हम जयपुर में आ जाएं, वाटर तो H2O ही रहेगा। दैट मीन्स जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन सभी का फॉर्मूला फिक्स्ड होगा एट एनी कॉस्ट। और अगर सबका फॉर्मूला फिक्स्ड है, इट मीन्स अगर हम इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? कंपाउंड्स में कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिन चीज़ों से मिलके वो बना है। तो वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। तो कॉम्पोजिशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इज ऑलवेज फिक्स्ड। आप कितना ही कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, किसी भी तरीके से कर लो, बट इनका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड ही रहेगा कंपाउंड्स का। आप वाटर को H2O ही बोलोगे, HO तो नहीं कर सकते। तो जो भी कॉम्पोजिशन है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वो हमेशा फिक्स्ड है, कॉम्पोजिशन वेरिएबल नहीं है। अब मिक्सचर की हम बात करें, मिक्सचर में तो हम मिक्स कर रहे हैं ना। मुझे आज 1 किलो चीनी में मैं 2 किलो नमक मिला सकती हूँ, और हो सकता है 1 किलो नमक में 2 किलो चीनी मिला दूँ, मेरी चॉइस है। पानी में मेरी इच्छा होगी तो मैं 1 चम्मच चीनी डाल सकती हूँ, पानी में मेरी इच्छा होगी 2 चम्मच चीनी डाल सकती हूँ। पानी तो वाटर तो H2O ही रहेगा। पर अगर मुझे शरबत बनाना है जो कि मिक्सचर है, अब शरबत में बेटा ऐसे पॉसिबल है ना कि हमने कभी तो बनाया शरबत में, हमने वाटर में शुगर कंटेंट कभी हो सकता है 2 चम्मच डाली हो, और जो शरबत का एसेंस है वो 2 चम्मच डाला हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब हम बना रहे हो तो वाटर भी हमने ऐड किया, उसमें 2 चम्मच चीनी भी डाली, उसमें 2 चम्मच एसेंस भी डाला, पर हमने साथ में एक और फ्लेवर ऐड करने के लिए थोड़ा सा लेमन वाटर भी मिला दिया। और हो सकता है जब हम थर्ड टाइम बना रहे हो तो हम उस वाटर में चीनी 1 ही चम्मच डालें और जो शरबत वाला एसेंस है वो 3 चम्मच डाल दें, और लेमन वाटर डाल दें, प्लस थोड़ी सी आइस भी डाल दें। मिक्स कर रहे हैं ना, मिक्सिंग है। तो कॉम्पोजिशन फिक्स्ड नहीं है। ओके, कॉम्पोजिशन फिक्स्ड नहीं है। दैट मीन्स in case of mixture it is variable composition. Okay, the composition will be variable. Okay, अब one more thing, चलो मैं आपको अपने बचपन का एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा शायद सुन के। जब मैं छोटी थी तो हमारे मैम हमें बोलते थे कि हाइड्रोजन इज़ अ इटसेल्फ बर्निंग गैस, और जो ऑक्सीजन है दैट इज़ हेल्पफुल इन बर्निंग। अब छोटा सा दिमाग, मैं ये सोचती थी, और सोचती नहीं थी, मैंने मैडम से पूछ भी लिया। मैंने कहा मैम आप कह रहे हो कि अर्थ पे 3/4 तो वाटर है, 75%। अब उस वाटर में हाइड्रोजन गैस जो है वो खुद से चलने लगती है, हेल्पफुल इन मीन्स सेल्फ, जिसको कहें बर्निंग गैस है, और ऑक्सीजन हमारी हेल्प करती है उसको बर्न करने के लिए। अब अगर ऐसा है कि हाइड्रोजन तो खुद जल रही है और ऑक्सीजन उसको जलने में हेल्प कर रही है, और आप कह रहे हो 75% अर्थ पे तो वाटर है, फिर तो पूरी अर्थ पे आग लग जानी चाहिए। बस उसके बाद मैंने मैम से दोबारा उस क्लास में कभी कोई सवाल नहीं पूछा। मैम ने कहा हाँ केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आग ही लगाओगे। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ एक्चुअली, आपको पता है ना वाटर क्या करता है? हाइड्रोजन बर्निंग गैस है, ओके, ऑक्सीजन सपोर्ट्स इन बर्निंग है, फाइन। वाटर क्या करता है? फायर को बुझा देता है, फायर को एक्सटिंग्विश करता है, लगी हुई आग को बुझा देता है। इट मीन्स अगर मैं वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे बात करूं तो जो प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की है वो प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड शो नहीं कर रहा है, उसकी अलग अपनी प्रॉपर्टी बन गई है। अगर हम सेपरेट हाइड्रोजन देखें तो वो हेल्पफुल है, वो सेल्फ बर्निंग गैस है। ऑक्सीजन की बात करें तो वो हेल्प करती है बर्न करने के लिए, बट अगर हम कंबाइन केमिकल फॉर्म पे आ जाएं कंपाउंड पे तो वाटर हमारे उस लगी हुई आग को बुझा देता है, तो वो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। ओके, दैट मीन्स हम एक पॉइंट लिख सकते हैं इस केस में, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर not shown
कॉन्स्टिट्यूएंट की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही, हाइड्रोजन वाटर जहाँ वाटर आप जहाँ भी डालोगे कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग से उस आग को नहीं बढ़ाएगी, बुझा देगी। पर अगर मैं मिक्सचर की बात करूँ, मिक्सचर में मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था, शरबत का एग्जाम्पल दिया, वाटर में सॉल्ट मिक्स करने का एग्जाम्पल दिया। तो जब आप शरबत पियोगे तो आपको मीठे का टेस्ट भी आएगा, शरबत के फ्रेग्रेंस का टेस्ट भी आएगा, और अगर लेमन वाटर ऐड किया था तो उस लेमन वाटर का टेस्ट भी आएगा। आइस डाली होगी तो वो आइस की वजह से वो ठंडा भी फील होगा। चलो कोई बात नहीं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। मिक्सचर में मैंने ऐड किया वाटर में सॉल्ट, कुछ भी ऐड कर सकते हैं ना, ये तो हमारी चॉइस है। तो जब आप इसको पियोगे या इसको टेस्ट करोगे तो वाटर का टेस्ट भी आएगा, सॉल्ट का टेस्ट भी आएगा, अलग से आएगा। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप उठा के देख सकते हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं बन रही मिक्सचर्स की, properties of constituents are shown. Properties of constituents are shown. In my next few coming videos, I'll try my best to show you one experiment for mixture, like when we will mix some salt and iron fillings. जब आप salt और iron fillings को simply mix करोगे, जैसे उसके ऊपर मैग्नेट ले जाओगे तो आयरन फिलिंग सेपरेट हो जाएंगी, क्योंकि वो अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, वो अपने कॉमन प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे। हर कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी सेपरेटली शोन है। एक और चीज़ है, एक और एग्जांपल है, मतलब एक और पॉइंट है जिसको हमें समझना चाहिए, हमें आना चाहिए। वाटर है, आप पानी पीते हो, मैं आपसे कह रही हूँ जो आप पानी पी रहे हो, ग्लास लो और इसमें से निकालो हाइड्रोजन को अलग और निकालो ऑक्सीजन को अलग, कर लोगे? बोलो, नहीं कर सकते। वाटर ही क्यों? चलो एक काम करते हैं, कॉमन सॉल्ट हम सब खाते हैं घर में, सब्जी में डलता है नमक, NaCl, टेबल सॉल्ट, उसमें ऐसे करो सोडियम को अलग निकालो और क्लोरीन को अलग निकालो। चलो, और जो कर ले वो मुझे बताना। नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें बहुत टिपिकल केमिकल मेथड्स पे जाना पड़ेगा। चलो वाटर में से सॉल्ट को अलग करते हैं, कर दे इवेपोरेशन, सॉल्ट अलग। सॉल्ट में हमने मिक्स कर दिए आयरन फिलिंग्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, सॉल्ट में हमने क्या मिक्स कर दिए, आयरन फिलिंग्स। घुमाओ उसके ऊपर मैग्नेट, गोल 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 गोल, मैग्नेट क्या होगा, आयरन फिलिंग्स मैग्नेट पे स्टिक हो जाएंगी, अलग हो गया सेपरेट। कितना इजी है। कंपाउंड में मैंने कहा तुम निकाल के दिखाओ सोडियम क्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग, नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजीली। So we can say separation of constituents are not easy, or we can say by physical methods we cannot separate. It can be done by chemical method, it is possible. Okay, but when you talk about this mixture, आप घुमाओ ना मैग्नेट, करो ना इवेपोरेशन, और भी बहुत सारे टेक्निक्स हो सकती हैं, that will make it more easy. That means in this case separation is possible simply by फिजिकल मेथड्स। तो बेटा आप दोबारा से एक बार पढ़िए ये चारों पॉइंट्स, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करते हो, आपके 2 नंबर पक्के, 2 मार्क्स, बिकॉज दिस क्वेश्चन 99% इज यूज टू आस्क इन बोर्ड एग्जाम्स और इन क्लास 9th ऑल्सो, एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन इज फॉर श्योर। Don't forget to write any property out of these 4. ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए, मुझे प्यार करते रहिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भूलना मत। अगर सबसे पहले मेरी वीडियो को आप देखना चाहते हो, अगले वीडियो में हम देखेंगे मिक्सचर के कौन से टाइप्स थे और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मिक्सचर्स
and how can we differentiate them. So the easiest way like this we will discuss in the next video to differentiate the mixtures. तब तक अपना ध्यान रखिए. Take care. Love you children. Bye bye.